बलूचिस्तान दहशत गर्दों के निशाने पर मूसा खेल में 23 मुसाफिरों को बसों से उतार कर कत्ल कर दिया गया। जाम बहक होने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक पंजाब से है। 26 अफराद को गोलियां मारी गईं, 2 तशवीशनाक हालत में जेर इलाज। कल्लाद में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 10 अफराद जाम बहक, 1 सब इंस्पेक्टर, 4 लेवीज एहलकार और 5 शहरी मरने वालों में शामिल। कोलपुर और मच के दरमियान रेलवे पुल धमाके से उड़ा दिया गया। मलबे से 6 और कौमी शाहरा से भी 4 लाशें मिली हैं। पंजाब और सिंध आने और जाने वाली तमाम ट्रेनें मनसूख। उधर मस्तूंग में थाना लेविस दहशत गर्दों का हमला, गाड़ियां, मोटरसाइकिलें और रिकॉर्ड जला दिया। तमाम एहलकार महफूज रहे। पुलिस स्टेशन वागुजार करा लिया गया। जितना लोड कराएंगे उतनी ही बिजली पाएंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी का बिजली के प्रीपेड मीटर्स लाने का ऐलान। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले कि बिजली के मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। IPPs मसाइल बाहमी ताउन से हल होंगे। चीनी कंपनियों से बातचीत कर रहे हैं। सहाफ़ी का उवैस लगारी के अपने हल्के में लाइन लॉसेस का सवाल। वफाकी वज़ीर ने जवाब दिया कि 5 फीडर्स पर 80% से ज्यादा लॉसेस हैं। मेरे कहने पर वहां 2 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं आती। एक सहाफ़ी की स्लैब सिस्टम पर वज़ीर तवानाई से तकरार। उवैस लगारी बोले कि आप डाइस पर आकर तकरीर कर ले, मैं हट जाता हूँ। कंपनी से बात करूंगा कि आपको बुलाकर स्लैब सिस्टम पर ब्रीफ कर दें। बिजली सारिफीन पर एक और बोझ डालने की तैयारियां। अप्रैल से जून समाही एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त जमा। कैपेसिटी पेमेंट की मद में 22 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की मद में 10 अरब रुपए दरख्वास्त में शामिल। बिजली की कीमत और दीगर मद में 14 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। नेपरा आज तकसीमकार कंपनियों की दरख्वास्त पर समाअत करेगी। बिजली की कीमत में इजाफा के इलेक्ट्रिक समय तमाम सारिफीन के लिए मांगा गया। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल को बर्रियत मिल गई। क्लिफ्टन में सरकारी अराजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट का केस। एहतसाब अदालत ने नैब की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चेयरमैन नैब को रेफरेंस वापस भेजने का फैसला बरकरार। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हल्फन कहता हूं कि कोई करप्शन नहीं की। 5 साल बाद अदालत भी कह रही है कि इल्जाम गलत था। PTI ने मुझ पर झूठा केस बनाया। क्या जिम्मेदारों को सजा मिलेगी? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुस्त इंटरनेट और फायरवॉल के खिलाफ समाअत। इंटरनेट में मसला किस वजह से है, हुकूमत तसल्ली बख्श जवाब न दे सकी। चीफ जस्टिस का वकील पर इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए कि अगर आपको इल्म नहीं तो रोस्ट्रम छोड़ दें। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने बताया कि सबमरीन केबल में खराबी आई है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या हमारी ही केबल खराब होनी है, किसी को नहीं पता कि असल में हुआ क्या है। इंटरनेट से जुड़ा मुआशी नुकसान हुआ है। एक तरफ कहते हैं कि इंटरनेट बैंकिंग करें, दूसरी तरफ इंटरनेट चल नहीं रहा। केबल कटी है तो मुझे छोड़ें, अवाम को क्यों नहीं बताया। वज़रा और PTA के बयानात में तजाद है। अदालत ने 3 सितंबर को तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट में जमीन के तनाज़े से मुताल्लिक केस। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि 10 साल से केस ज़ेरे इल्तिवा है। आप 3 अदालतों से हारे हैं। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि अदालतें आंखें बंद करके फैसले करती हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप यहाँ तकरीर ना करें, मैं इंसाफ के लिए बैठा हूँ। आप दूर से आए हैं, इसीलिए चाहते हैं कि केस सुने। दरख्वास्त गुजार को 1 महीने का वक्त देकर समाअत मुलतवी कर दी गई। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ मुलाजिमीन सरापा एहतजाज। हेड ऑफिस के बाहर मुजाहिरीन की बड़ी तादाद जमा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सैकड़ों यूटिलिटी स्टोर्स एहतजाजन बंद। ऑल पाकिस्तान वर्कर्स अलायंस यूनियन का फैसले की वापसी तक धरने का ऐलान। कहते हैं स्टोर्स की बंदिश का फैसला फौरी वापस लिया जाए। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को मुस्तकिल अवाम की सब्सिडी बहाल करें। तनख्वाहों में इजाफा भी किया जाए। उधर इस्लामाबाद का डी चौक स्टील कंटेनर्स लगाकर सड़कें बंद कर दी गईं।